फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। किसकी रिक्वेस्ट है? ये क्या लिखा है? छावा, मेरे ख्याल से छावा है। छावा टीजर। हाँ, छावा टीजर है। ओ, इसमें विकी कौशल है और ये कौन है? रश्मिका, अक्षय खन्ना, मेरे ख्याल से अक्षय खन्ना भी है। वाह। और ये आ रही है 6 दिसंबर को। चलो अभी तो मगर टाइम है, 6 दिसंबर का टाइम का है। ये मुझे पता नहीं था विकी कौशल की कोई और मूवी, कोई छावा करके मूवी आ रही है। चलो देखते हैं। टीज़र है, छोटा होगा पर होपफुली कुछ आइडिया हो जाएगा। हर टीज़र में मैं बोलती हूँ यार स्टोरी समझ में आनी चाहिए, पर टीज़र जो होता है उसमें कई बार ट्रेलर ज़्यादा बढ़िया होते हैं, पर ट्रेलर देखते हैं जो होता भी है। हाँ, टीजर है। चलो अच्छा है। तो इससे एटलीस्ट पता तो चल गया कि कोई आ रही है मूवी, और अगर पसंद आई तो आप हम लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे यार कि चलो ट्रेलर भी आए। तो देखते हैं स्टोरी क्या है, कौन क्या स्टोरी है, कौन क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या करेक्टर प्ले कर रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को शिवाजी महाराज तो पहचाने ही नहीं रहा यार। एक बार ये और देखनी पड़ेगी। शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। छत्रपति संभाजी महाराज की एक बार और। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए हैं। शेर का बच्चा। शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। छत्रपति संभाजी संभाजी महाराज। यार 2 बारी भी करके लास्ट में ध्यान से पता ही नहीं चला। वो शिवाजी महाराज तो नहीं बोला, और उससे संभाजी पहले महाराज। है ना, मुझे लग रहा है। और उससे पहले उन्होंने बोला था कि शेर का बच्चा। संभाजी। हाँ, और साथ में उसने भी बोला था औरंगजेब ने। तो क्योंकि मैं वही सोच रही थी औरंगजेब इतना बुढ़ा क्यों दिख रहा है। इतना बुढ़ा तो नहीं था शिवाजी महाराज के टाइम पर शायद। तो मेरे हो सकता है कि उसने, और वो औरंगजेब अगर था, वो औरंगजेब ही था, तो उसने ये भी तो बोला था कि शिवाजी तो चला गया पर उसकी सोच अभी भी। तो ये संभाजी महाराज भी हाँ, हो सकते वो मुझे ये लग रहा है शायद। अब आप बताओ यार, क्योंकि 2 बारी करने के बाद भी, क्योंकि मैं तो शिवाजी महाराज की है यही सोच के देखती रही थी। मैंने कहा लग भी वैसे शिवाजी महाराज टाइप भी लुक लग रही थी मुझे, पर ये विकी कौशल पहचाना नहीं जा रहा। नहीं, अच्छी बिल्कुल acting थी। पहचाना नहीं जा रहा। जैसे गेटअप किया है ना, आपको पता नहीं चल रहा कि गेटअप विकी अच्छा कौशल। किया है, काफ़ी अच्छा गेटअप था, काफ़ी बढ़िया लग रहा था, नो डाउट। और एक्टिंग भी अच्छी कर रहा था, फाइटिंग भी अच्छी कर रहा था। ही वाज लुकिंग गुड। इट वॉज मतलब अच्छी लगी थी। और वो जो सीन जिसमें इतनी जोर से कूद गए ऊपर तक, और फिर जब इतना सारे वो सारे एनिमीज के अंदर लड़ाई करते हुए उसने कैसे उनको सबको ऐसे धकेला, दिखा रहे हैं कि कितना पावरफुल है लड़ाई अकेले। मतलब एक्चुअली में इतना नहीं हो सकता कि आप सबको दे सको, पर वो दिखा रहे हैं कि
अपनी इनसाइड ताकत और मेंटल ताकत इतनी है कि अकेले भी उसने कईयों को लड़ाई देखिए करी है। हिस्ट्री तो यही बताती है कि डेफिनेटली एक से बढ़कर एक बहुत ही ब्रेव लोग थे, मगर हमारी आपस history में जुड़ नहीं पाए। हाँ, और कई लालची, कई हाँ, गद्दार आ वही। गए जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो ये था। और दूसरे लोग बाहर से आ रहे थे, जुड़े हुए थे, यूनाइटेड थे, उन्होंने ईविल attack करके थे, हटा कनिंग दिया। थे, लालच दे के उनको पता था कैसे जबकि लोगों ये को। सब हिस्ट्री देख के दुख होता है, 800 ईयर्स में गुलाम रहना किसी के अंदर, कभी इसके और अंदर हम अभी नहीं, तक नहीं कभी उसके अंदर। अभी 800 भी नहीं साल हमें बहुत कलाई। बड़ी बहुत बड़ा टाइम होता है, 800 साल गुलाम रहना किसी ना किसी के अंडर। इतनी सोने की चिड़िया थी, इतनी पावरफुल कंट्री थी, वॉरफेयर में अच्छा नहीं कर सकते थे, एनफ जो है प्रोटेक्शन के लिए फोकस नहीं किया। नहीं, जो बाहर से एक्चुअल लोग आए, हीरोज तुम्हें थे, तोड़ दिया जो लोगों ने। एक्चुअल हीरोज थे वो तो बहुत कमाल के थे, पर जो बाकी देशद्रोही गद्दार, उन्होंने देश का सत्यानाश कर नहीं, ये दिया। तो हिस्ट्री में देखना ही पड़ेगा। जब सोने की चिड़िया थी तब आपने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया डिफेंस में और रिसर्च में? अगर रिसर्च में करते तो आपके पास ऐसे वेपन्स आ जाते, लोगों के पास नहीं होते। क्या पता। या फिर जो बाद में ब्रिटिश की मेंटालिटी थी, आइलैंड मेंटालिटी में क्या है कि हम तो पानी से घिरे हुए हैं, हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है, अगर बाहर की दुनिया बहुत तेज़ आगे निकल गई तो हम मर जाएंगे, हम तो आइलैंड में हैं। तो वो लोग अपने लोगों को भेजते थे बाहर स्टडी करने के लिए, डिफरेंट जगह हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, वापस आके कम्पीट करते थे। इसके वजह से आगे उसे आइलैंड मेंटालिटी कहते हैं कि हमेशा फियर रहना कि मैं तो पानी के टापू में हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो सकता है, मेरा आइलैंड कभी भी ले सकते हैं। तो उस फियर के, उस डर की वजह से आप अपने दूतों को बाहर भेजेंगे, यहाँ डर नहीं होगा। चेक करेंगे कौन क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी रिसर्च करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि कैचअप कर सके वर्ल्ड से। और वही हुआ उसके। नहीं, मूवी तो अच्छी लग रही है मुझे, और इसका जो म्यूजिक है, जैसे इन्होंने टीजर शुरू किया ना, राइट। उसका जो म्यूजिक जैसे ही शुरू हुआ, म्यूजिक से उन्होंने शुरू किया, दैट वाज फैंटास्टिक। उसी टाइम मुझे मगर लगा यार देखिए मूवी का म्यूजिक कई तो बड़ा जगह बढ़िया एक ये भी देखिए कि थीम जो है रिपीट होती है कि हमेशा हमारी क्वांटिटी कम क्यों होती है। है। मतलब लड़ रहे हैं, हम कम है, वो घिरे हुए हैं इतने। यार, एक हर जगह पे यही सिचुएशन है मुगल्स के पास कि बहुत दूसरे लोग लोगों थे, के पास जब वो ज़्यादा, बाहर से आए थे। हाँ, मतलब दूसरे लोगों के पास ज़्यादा सिपाही हैं, हमारे कम सेना हैं। है। हमेशा 4-5 लोग होते हैं। वो केसरी में भी यही था। वो तो ठीक है, वहाँ गए थे तो वो तो फिर भी लेजिबल है। यहाँ पे अपने देश में ही तुम्हारे पास कम सिपाही हो गए क्योंकि और आ गए, उन्होंने कहा। तो ये दुख की बात रहती है कि बड़े शेर हैं मगर घिरे हुए हैं पूरे एनिमी से अपने देश में। हम लोग जो है लालच में अपने फायदे में फंसे रहते हैं और बाहर वाले आके उसका फायदा उठा लेते हैं। मतलब कौन इंसान अपने आज के देश में हार टाइम में सकता भी यही है, सोचने वाली आजकल बात के है। टाइम में भी यही है। हम अपने लालच, अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को नहीं देख रहे। इस बारी के इलेक्शंस ने भी तो वही प्रूव किया है कि अब हर बंदे को अपना लालच, जात पात और वो सब था। और दूसरा लास्ट पॉइंट ये था कि जैसे आप लोग भी पूछते होंगे, जैसे मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था कि आपको जब आपके ज़माने में अंग्रेज़ नज़र आते थे, तो कहते हैं अंग्रेज़ तो बहुत कम नज़र आते थे, सारे अपने लोग थे जो कंट्रोल कर रहे थे। देखा, ये कहा था कि अंग्रेज़ तो बहुत ही कम, रेयरली आपको अंग्रेज़ को नज़र वही आएगा। तो ब्रिटिशर्स खुद तो थे, कम थे। वो कहते जितने भी रूल करने वाले हैं सारे हमारी जनता ही थी जो रूल कर रही है। तो ये हाल था। देख लो, दुख की बात है। तो चलो, हमने भी हिस्ट्री से कुछ लर्न करना चाहिए, पर बहुत अच्छी मूवी बनाई है। एटलीस्ट आज की जनरेशन को अपनी हिस्ट्री तो पता चलेगी, प्राउड फील करेंगे ये सब देख के कि देखो कितने महान हमारे योद्धा थे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।